नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज कहानी कुर्सी की में हम बात करने जा रहे हैं। हम तो रोज देश के चुनाव की बात करते हैं, आज भी करेंगे, लेकिन आज थोड़ा दूसरे एंगल से हम लोग बात करेंगे। देखिए, बहुत सारा फीडबैक जो है हम लोगों को ऐसा भी आता रहता है, अलग अलग सोच के लोगों का। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग ये क्यों मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव जो है ये 350, 370, 400 वाला चुनाव है जो मोदी जी कह रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग इस तरीके से सोच पा रहे हैं कि भाई एक बड़ा तबका है जो शायद बदलाव चाहता हो। अब देखिए, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। भाई मोदी जी को 37% वोट जो है वो 2019 के इलेक्शन में मिला था, तो बाकी वोट जो है वो बिखरा हुआ था। तो आज जो लोग ये आज भी मान रहे हैं कि ये चुनाव कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, हम इस सोच को एनालाइज करते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ मामला कहीं फंसता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा? फिर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कहीं कोई गुजरात की कोई सीट बता देता है, कोई उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप लोग कह रहे हैं 70-75 पार, यहाँ बहुत सारी सीटों पर संघर्ष है। तो हम उन सीटों की भी बात करेंगे, अलग अलग राज्यों की भी बात करेंगे। और क्या वाकई में राम लहर का जो जनवरी फरवरी में आपने एक बुखार देखा था पूरे देश के अंदर, तो वो बुखार उतर गया क्या देश में? मतलब राम मंदिर का जो इफेक्ट था वो अब धीरे धीरे कूल डाउन हो गया है, और ये भाजपा के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारे विषय हमारे पास रहेंगे और इस पर हम लोग बात करेंगे कि ये 370-400 क्या थोड़ी दूर की कौड़ी है क्या? इस पर हमारी बात होगी। मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद है, प्रोफेसर स्वागत आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ है रोज की तरह। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मैं पहले आपको ये क्यों लोगों ने कुछ कहना शुरू किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री अपनी स्पीचेज में, होम मिनिस्टर अपनी स्पीचेज में बार बार जो है 370 हमने हटा दिया, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। मोदी जी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि ये भारत अब बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे यहाँ आकर के कोई कुछ कांड करे और हम ऐसे ही देखते रहें। जो यूपीए की सरकार में होता था, हम घर में घुसकर मारते हैं। तो इसको भी लोगों ने इस तरीके से लेना शुरू किया कि अब जो ये बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगे हैं, इसका मतलब कहीं मामला फंस गया है मोदी जी का। ऐसा लोग इसको इस नैरेटिव के साथ जो है बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो तो चीन तक की बातें कर रहे हैं। और दूसरी एक बयान आया प्रधानमंत्री का, आज की उनकी मीटिंग में आया कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खा रहे थे मुकेश सहनी के साथ, उसको आज पकड़ लिया प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के अंदर आप वीडियो बना करके मछली खाने का वो वीडियो आप वायरल कराने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सीधे सीधे लोगों की भावनाओं को आहत करने का मामला है। या आप किसी को संदेश दे रहे हो, मतलब दूसरे समुदाय को आप संदेश देना चाहते हो, मुसलमानों को, कि हमको बैर नहीं है भाई, हम नवरात्र में भी मीट मछली अंडा सब खा लेते हैं, तो ऐसा मत मानो हमको। और ये प्रधानमंत्री ने कहा ये हिंदुओं की आस्था का अपमान है। उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया, इसको भी लोगों ने ऐसे ही लिया कि अब देखिए हिंदू मुसलमान पर उतर आए। और ये तभी भाजपा करती है जब लग रहा होता है कि मामला टाइट है। तो आइए जरा पहले हम प्रधानमंत्री की बातें सुन लेते हैं, उन्होंने किस तरीके से तेजस्वी यादव की बात को उठाया है। पाकिस्तान 370 पर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते आइए। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था
कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। दोस्तों सुना आपने प्रधानमंत्री को, मीट मछली मुगलों की मानसिकता है, चिढ़ा रहे हो सावन के महीने में वीडियो बनाकर 370 की दीवार गिरा दी, घर में घुसकर मारता है। अब लोग पूछ रहे हैं कहीं मामला फंस गया क्या हर्षवर्धन जी, तभी ये मीट मछली और मुसलमान तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मुगल तो कह ही दिया, ये सब तभी आता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है कि इस तरह की चर्चा हो, क्योंकि अगर हर कोई ये मान लेगा कि नरेंद्र मोदी अपने बूते एकदम से सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वह तरणी पार करा दे रहे हैं जो लोकसभा चुनाव की है, तो शायद उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और देखिए ये भी सच है कि प्रत्याशी चयन भी जिस तरह से हुआ है, कोई हर जगह बहुत शानदार प्रत्याशी भी नहीं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है और जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूं। देखिए नरेंद्र मोदी थोड़ा दूसरे किस्म के आदमी हैं। वो किसी भी वक्त चुनाव आपका कितना चढ़ा है, कितना चढ़ने से रह गया उसको देखते नहीं, वो अपनी तरफ से एकदम एक्सट्रीम पर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो वो 3 दिन के लिए चले गए काशी, रोड शो कर रहे थे। सब ने कहा कि अरे बड़ा माहौल खराब हो गया, अब तो उत्तर प्रदेश में जीतने जा नहीं रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी वहां रोड शो पे रोड शो किए जा रहे हैं। जब उन्होंने श्मशान और कब्रिस्तान की बात कर दी कि मुकाबला तो इसके बीच में है, तब भी लोगों ने कहा कि हिंदू मुसलमान कर दिया, मोदी जी को यह बोलना पड़ रहा है, अब तो मामला गया। और जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे, तो तब भी लोग यही कहते हैं कि मामला गया। लेकिन दूसरा वाला पहलू क्या कहता है? कहता है ये पुलवामा याद दिला रहे हैं और 2019 में वो नहीं हुआ होता सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये 303 नहीं पहुंचे होते 282 से। लक्ष्य बहुत बड़ा रख लिया है उन्होंने। भावनात्मक तौर पर आप कोई भी बात करें, लेकिन 400 पार का एनडीए के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको सचमुच बहुत बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी। नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि सब कुछ अभी भी उन्हीं के कांधे पर है। नहीं, तो शायद वो दिख रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये 272, 300 ये कहीं गया नहीं है। ये तो मुझे लगता है जो 300 के नीचे बात कर रहा है आज की तारीख में, वो तो सिर्फ दीवा स्वप्न में है, या कहे कि वो लोग हैं जो 2013 में चिट्ठी लिखे थे देश छोड़ के चले जाएंगे, 2019 के पहले कहे थे कि अब तो हम पक्का है ये रहेगा या ये हम रहेंगे। कुछ लोग जो कहते थे कि 19 के बाद कहते थे कि मोदी मर जा तू, अब तू कहां रहेगा, जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे लोग जो मोदी को देखना ही नहीं चाहते, उनको ही 300 के नीचे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो मोदी को नहीं देखना चाहते। नहीं है ना, बड़े लोग नहीं देखना चाहते, बड़े लोग हैं भाई। दुनिया भर से फंडिंग हो रही है, देश विदेश से लोग तो मैं सिर्फ इस कॉन्फिडेंस की वजह जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं भाई कि 272 का तो सवाल ही नहीं है, कोई इस पर भी डाउट करे तो। उस कॉन्फिडेंस की वजह आप देखिए, अकेला व्यक्ति है इस देश के राजनीतिक इतिहास में जिसके पास अपना काम गिनाने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में कहती है, घोषणा पत्र में जिसको न्याय पत्र कहती है, उसमें कहती है 1 लाख रुपए देंगे गरीब परिवार की महिलाओं को, और उनके जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं वो कहते हैं कि अब कितने उतने गरीब बचे ही हैं, 50 लाख बचे होंगे, इससे ज्यादा तो बचे नहीं। अब अगर ये कांग्रेस पार्टी के लोग सोचते हैं कि ज्यादा गरीब बचे नहीं है, उस गरीबी रेखा के नीचे जहां एक समय में कितना रुपया, 27 रुपया की 32 रुपया, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की कमेटी की दूसरी कमेटी, गांव में 27 रुपया, शहर में 32 रुपया कमाने वाला गरीबी रेखा के ऊपर था। और आज कौन ऊपर है? आज वो ऊपर है जो कह रहा है कि अच्छा ठीक है भाई, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम जितनी तरह की आप आज के समय में जो सुविधा बात करते हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, दूध घर में नियमित दोनों टाइम आ रहा है, फल हम खाएंगे ही खाएंगे। तो मुझे लगता है फर्क बहुत पड़ गया है। एक तो नरेंद्र मोदी की वजह, दूसरी वजह ज्यादा बड़ी है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो किया है। आप राजनीतिक जुमलेबाजी छोड़ दीजिए, वो कोई आके कहेगा कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ हम
जो है रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार न अब आपने ही बोल दिया जुमलेबाजी, अब देखिए अब आप फंसेंगे। नहीं मैं कह रहा हूं ना, लेकिन जब हम घोषणा पत्र एजेंडे की बात करते हैं तो 370, राम मंदिर, 3 तलाक, सबको एक बराबर एक समान कानून लाना, और उसमें डेवलपमेंट का एजेंडा। जुमलेबाजी तो जुमलेबाजी चलती रहेगी, चुनाव का समय है, फिर बढ़िया बढ़िया जुमलेबाजी चल रही, कोई कमी कर रहा है क्या? राहुल जी कह रहे हैं क्या क्या कर देंगे, वो सब जुमलेबाजी नहीं। अच्छा चलिए, तो आपने कहा भाई 272 पर सवाल उठाना, इस मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर लूं, मूर्खता है। बिल्कुल, आज के समय में तो मूर्खता है। अभी कोई ऐसा मुझे दृश्य नहीं दिखता कि ये बात भी की जाए। मैं फिर बता दूं, ये चर्चा आज मैं क्यों कर रहा हूं भाई, लोगों ने कहा है प्रधानमंत्री क्यों आ गए हैं, मीट मछली सावन बता रहे हैं, हिंदुओं का अपमान, मुगलों की मानसिकता, घर में घुसकर मारना, बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान मंत्री लोग सब कर रहे हैं, इस वजह से चर्चा हो रही है। रागी देखिए, आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, जो लोग, जो विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए जानबूझ करके वीडियो बना करके पब्लिक स्पेस में डाल रहे हैं, क्या इन बातों को जनता के सामने प्रधानमंत्री जी रेखांकित नहीं करें? काम बताए ना। नहीं, देखिए, दोनों ये भी काम ही है। देखिए, हम काम को जब भी परिभाषित करते हैं तो इस रूप में सिर्फ परिभाषित करते हैं कि हमने हॉस्पिटल कितने खुलवा दिए, एयरपोर्ट कितने खुलवा दीजिए। यदि उस आंकड़ों पर जाएंगे तो और भी बहुत बेहतर काम है, ऐसा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि भारत का एविएशन सेक्टर आज कितना राइज कर गया है। भारत में कितने एम्स पूरे 70 साल के दरमियान थे और नरेंद्र मोदी के दरमियान कितने एम्स खड़े हो गए, कितने आईआईटी और कितने आईआईएम खड़े हो गए। ठीक है, इनका आप ये कर दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके समय कितना था, आज के दिन में क्या है। महंगाई का एवरेज जो है, वो एवरेज इन्फ्लेशन रेट उनके समय कितना था, और कोविड के बावजूद भी इन्फ्लेशन एवरेज इन्फ्लेशन रेट भारत आप कह रहे हैं इस काम के अलावा ये बात भी करनी पड़ेगी। देखिए, ये एक जगह है, ये कहने के लिए बहुत बड़ी चीज है इनके पास, कहने के लिए एक नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसे मैं काम आपके मंच पर गिनवा दूंगा। लेकिन एक चीज जरूर हमको ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ विकास ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्थिक विकास ही इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का सांस्कृतिक वैभव क्या इस चुनाव का हिस्सा नहीं होना चाहिए? भारत के आध्यात्मिक मुद्दे जो हैं, क्या इस चुनाव का हिस्सा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कहां से आ गया? किसी ने मछली खा लिया तो आप देखिए, वो मछली खाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शैवाइट सेक्ट के लोग हैं, वो खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं मीट। लेकिन अधिकांश करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जिनके लिए वो जो इसे वर्जित मानते हैं, और आप उनको जानबूझ करके खा करके आप उनको चिढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब इतनी बात, या आप बिहार में जाकर के कह सकते हैं, नवरात्रि में, सावन के महीने में आप छू सकते हैं, छठ के दिनों में आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो बिहार की राजनीति से आते हैं, तो ये वही कह रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी ने केरला में बीफ फेस्टिवल मनाया था। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, बिहार में गलत था वो तो, सरासर गलत था। नहीं तो बिहार में ये भी, थी। मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, बिहार के अंदर सावन के महीने में मीट मछली आप खाएं, ये बहुत खराब माना जाता है। मुगलों की मानसिकता कैसे है? प्रधानमंत्री ने कहा ये मुगलों की मानसिकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुगलों की मानसिकता का मतलब ये है कि जो मुस्लिम आक्रांता थे और इस देश के मुसलमान हैं, हिंदुओं की इस भावनाओं के प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं रहे। आप गाय काट देते हैं, बकरीद में आप गाय काट देते हैं, हिंदुओं की संवेदनाओं का आप कितना ख्याल रखते हैं? गांधी जी ने तो ये जो जिसे हम कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट में, तो इसलिए एक बहुत बड़ा उनका मुद्दा ये था कि हम मुसलमानों को साथ देंगे तो कम से कम हमारी गाय सुरक्षित रह आ गया ना मुसलमान सर चुनाव में। मैं यही तो कह रहा हूं, जहां आपने मुगली मानसिकता कह दिया, इशारा साफ है, मुगल तो अब है नहीं, मुसलमान है। देखिए, तो क्या उस मुस्लिम मानसिकता के बारे में इस देश में नहीं बोला जाना चाहिए? आप बताइए। मैं इसलिए ऐसा भी कह रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव भारत का भविष्य तय करने वाला, मैं इसे सामान्य चुनाव बिल्कुल नहीं मानता। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा कि भारत का भविष्य, भारत की जो दिशा है, क्या एक फिर आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर चला जाएगा यदि कांग्रेस पार्टी आती है तो? इस्लामीकरण सर, फिर मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में 80% हिंदू सर, इस देश में उस समय भी हिंदू जो था, ऐसा नहीं था कि उस समय हिंदू की अच्छी बहुत आयत नहीं थी,
लेकिन 23% मुसलमानों ने इस देश पर विभाजन थोपा और सरदार पटेल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह कहना पड़ा कि जो माइनॉरिटी देश पर विभाजन थोप दे उसे आप कमजोर कहते हैं और माइनॉरिटी आपने कहा ये वाली बात करना मुगलों की मानसिकता या ये सावन में हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये बताना भी प्रधानमंत्री का काम है। मैं बताना मैं किसी भी कोई भी हो सकता था, लेकिन इसके पीछे का आप रहस्य देखिए। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करें। तेजस्वी ने इसीलिए किया। ठीक है, इस सब में आया। एक सेकंड, मीसा भारती ने दरअसल इस पर सफाई दी। ये वीडियो काफी फैल गया तेजस्वी यादव का, तो मीसा भारती को सामने आना पड़ा। क्या सफाई दे रही हैं वो इस तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर सावन में? से देखिए, वीडियो डाल दिए, उस पर भी सवाल उठ गया। इसकी पूरी सफाई की है कि ये नवरात्र से पहले उसने मछली खाई थी और ये खाने पीना। मैं कह रही हूँ, आप किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप मछली पे अटके हुए हैं। आप बेरोजगारों पे क्यों नहीं बात करते हैं? आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछिए तो किसी को नौकरी मिली है क्या? कौन सा बिहार को प्रधानमंत्री ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी है? पीपल आयन रुक जाए, हमारे भाई दूसरे राज्य में ना जाए? कौन सी? आप 14 से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री 2005 से हैं, क्या कर दिया है? रोजगार को एक बड़ा मुद्दा आप लोग बना रही हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सारा रोजगार तो हमने दिया। चाहिए। देखिए, रोजगार चुनाव में भाषण नहीं सुने थे क्या नीतीश कुमार जी का कि कहाँ से आएगा, कहाँ से करेगा? देखिए, इस पे ये समय नहीं है। हम अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, वो बात हम अपने लोगों को बता रहे हैं। देखिए, पहले भी वीडियो आया था एक लालू जी और राहुल गांधी जो है मटन बना रहे थे, तब सावन चल रहा था। अब नवरात्र चल रहे हैं तो मछली खाने का तेजस्वी, लेकिन उन्होंने कहा वीडियो पुराना है, वीडियो नवरात्र से पहले का वीडियो है। अच्छा, छोटा सा मैं छोटी सी लाइन सिर्फ। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं गोरखपुर अपने एक मित्र के यहाँ गया था और उन लोगों को लगा कि ठीक है भाई, मेहमान आ रहे हैं तो जरा अच्छे से इंतजाम होगा। और गोरखपुर के ब्राह्मण मांसाहार करते हैं, वहाँ जल तर्रोई मछली जो है वो तालाब में बढ़िया सब करते हैं। जैसे उनको पता लगा, जितने दिन तक मैं रहा, मैं 1 सप्ताह तक रहा, उनके यहां मांसाहार नहीं बना। ये एक व्यक्ति का सम्मान था, ठीक है। लेकिन जिस देश में नवरात्र में हर दूसरे हिंदू घर में कलश रखा जाता हो और पुरुष तो फिर भी थोड़ा दाएं बाएं कर लेता है, महिलाएं तो इस मामले में जरा सा भी, वैसे तो कई घरों में जिसमें मांसाहार लोग करते भी हैं उनके भी बर्तन अलग रखती हैं, जानबूझकर तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले का वीडियो तारीख बनाकर डाला और बाद में लिखा कि मैं तो ये तो आईक्यू चेक कर रहा था। तो जनता को चुनौती दे रहे हैं क्या? और अगर ये मुद्दा आज वो कह रहे हैं किसान की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, अगर वो मुद्दा आज तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठ के उनको वही सूझ रहा है तो उसका जवाब नहीं देंगे? समीर जी, फिर वो जो मूल प्रश्न था, वो कहीं बीजेपी के लिए कोई परेशानी खड़ी हो गई है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा देश चुनाव के मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मूड में आ चुके हैं। वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे अपने प्रचार अभियान में जिससे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ता हो, जिससे विपक्ष को एक्सपोज करने का मौका मिले और जिससे ये मैसेज जा सके कि विपक्ष हिंदू धर्म के खिलाफ है, बहुसंख्यक हिंदू के खिलाफ है और एक खास वर्ग के तुष्टीकरण के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो लोकसभा का प्रचार अभियान कर रहे हैं। इसके पहले देखिए, जब अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश का हुआ था, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तीनों राज्यों में जब प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की थी तो किस तरीके से चुन चुन कर उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्रियों के ऊपर हमला किया था और किस तरीके से छोटी छोटी बातों को उठाया था। जब वो राजस्थान गए थे तो उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को राजनीतिक रूप से स्टैब्लिश करने के लिए, उसे लॉन्चिंग करने के लिए पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा रहे हैं। जब वो छत्तीसगढ़ गए तो उन्होंने महादेव के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में वहां पर लड़ाई चल रही है और किस तरीके से भूपेश बघेल मोबाइल के अंदर वीडियो गेम खेलते हैं कैबिनेट की बैठक के अंदर। इतनी बातों का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, वो जानते हैं उनकी बात देश के अंदर। आप ही की बात पे मुझे एक व्यूअर विष्णु लिख रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव फॉर एन इलेक्शन। स्टार प्रचारक है तो प्रधानमंत्री मोदी तो पूरा फायदा उठाएंगे। अगर आप उनको फुल टॉस गेंद दोगे प्रधानमंत्री मोदी को तो वो छक्का मारेंगे ही। और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव का समय, हर चीज का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी करेगी, भारतीय जनता पार्टी करेगी और चुनाव में सब जायज होता है। यह कह देना कि प्रधानमंत्री ने एक ठीक नहीं किया, जब अगर तेजस्वी यादव जानबूझ कर यह दिखाकर एक वर्ग को बताना चाहते कि देखो आपके नवरात्र चल रहा है लेकिन मैं मछली भी खाता हूं,
नहीं घर नहीं, जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं किया, मैं भी मानता हूं कि इलेक्शन चल रहा है, हर छोटी से छोटी चीज उठाई जाएगी। सवाल ये है जो कुछ लोगों ने पूछा है, वो ये है कि ये सब कुछ, इतना सब कुछ पर प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ रहा है, इसकी वजह ये तो नहीं है कि भाई ये वो नहीं, ये वो 400 वाला इलेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री वेव वाला इलेक्शन नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात का प्रचार अभियान भी देख लीजिए। वो मुख्यमंत्री बने तो जब पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था, तब से लेके आज तक क्या प्रधानमंत्री मोदी के सारे कार्यकाल का देख लीजिए, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार करते हैं तो एक्सट्रीम पे जाके प्रचार करते हैं। वो एक एक बात का हिसाब मांगते हैं और अपनी एक एक बात का हिसाब देश की जनता को देते हैं। आप देखिए, जब लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अपना आखिरी संबोधन दे रहे थे इस 17वीं सत्र का, जी, उन्होंने तो अपना हिसाब भी दिया और कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल पे श्वेत पत्र भी लेकर आ गए थे। ठीक है। अच्छा, जो राम मंदिर वाली बात मैं कह रहा था, राम मंदिर वाला अब सेंटिमेंट जो था, मैंने तो शब्द इस्तेमाल किया था, देश में फीवर हो गया। राम मंदिर का एक बार वाकई में इतनी जबरदस्त भावना थी, फीलिंग थी, वो खत्म हो गई क्या? मतलब लोग के दिमाग से आउट हो गया क्या वो पर्चा? देखिए, आप जब कह रहे हैं तो एक मेरे पास ये संदेश आया, सर हम कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, मछली खाने वाला वीडियो प्लीज बंद कर दीजिए। और जब मैंने इनका प्रोफाइल देखा, मैं इनको जानता नहीं हूँ, तो इनके में लिखा हुआ जय चार भुजानाथ की और देवी जी की प्रतिमा बनी। आप कह रहे हैं राम मंदिर का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया क्या? इस देश का हर आस्थावान हिंदू वो रोज रोज अपनी आस्था नहीं बदलता है, इस बात को समझिए आप। और इस बात को उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इसको मजाक के तौर पर देखते हैं। न तो राम मंदिर का लोगों को, जिसको कहते हैं ना कि जो उनके मन में उत्साह उल्लास जो पर्व की तरह 22 जनवरी को मनाया, न वो खत्म हुआ है, न हिंदुओं को यह भूलता है कि उनकी आस्था का सम्मान कब हुआ, कब उनकी जो आस्था के स्थल हैं उसको फिर से पुनर्जागृत किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई जरा सी भी कोई गुंजाइश है। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर दर्शक को इंडिया टीवी पर इस वक्त वो वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने वो वीडियो दिखाया है उसको पसंद नहीं आया होगा। उसी भावना को नरेंद्र मोदी राम जी, कैटर करने की भगवान कोशिश कर रहे राम हैं। तो आ गए, लेकिन जो गाना चलता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब लाने वालों को लोग भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। हम लोग चूंकि अभी दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में हम लोग केजरीवाल कर रहे हैं, केजरीवाल 20 दिन से डोमिनेट कर रहे हैं। आज भी करेंगे थोड़ा सा। नहीं, मैं कह रहा हूं, हम एक घोटालों को हम चूंकि जिक्र कर रहे हैं, तो चूंकि वो विमर्श का नैरेटिव पिछले 20 दिन से यही आ गया है। दूसरी विमर्श का नैरेटिव हो गया है राहुल गांधी के जो बतरस है वो डिस्कशन में आ गया है। बतरस मतलब बतरस का मतलब मैंने एक खोखली बातें करना जा करके कि हम अब खटाखट सस्पेंस है, खटाखट आएगा अभी थोड़ी देर में। आप सोचते रहिए खटाखट क्या है, अभी बताऊंगा। क्योंकि उसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो हमको जो रूरल इंडिया है उसकी नब्ज को हम लोग नहीं क्या हो रहा पकड़ पा है रहे हैं। आप गांव में आप जाकर के आप पूछिए लोगों से, कई बार हम पूछते हैं, ये बात ऐसा नहीं है, हम पूछते हैं, उत्सुकतावश पूछते हैं, कई लोगों का फोन आते रहता है तो पूछ लेते हैं। और राम मंदिर का कैसा चल रहा है, राम मंदिर अभी भी मुद्दा है क्या? कहता है सर घनघोर। हमको किसी ने कल हमसे पूछा, कल एक पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया था, आपके साथ शो कर रहे थे उसी समय अयोध्या से पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया था, सर हम कहानी कुर्सी का देख रहे थे तो ऐसा लगा कि आपसे एक बात कर लें। तो मैंने कहा कि अरे अयोध्या में क्या राम मंदिर में अब वैसी ही भीड़ है? कहा सर इतनी भीड़ है हम बता नहीं सकते हैं, 1.5 घंटा लगा। वो मुद्दा लोग नहीं भूलने वाले। मुझे लगता है कि ये इस कारण से हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो गाने बजाने नहीं चल रहे हैं, भजन नहीं, आपको जो माहौल था वो तो नहीं दिख रहा है, वो माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन राम तो रचे बसे हैं, ब्रेक लेना पड़ेगा, रचे बसे हैं, ले जाइए वही माहौल है, अभी वही माहौल है, एकदम वही माहौल है। चलिए अच्छा ठीक है सर, कतार में लग के हमारे पैनल का मानना यह है कि कहीं कोई मोदी जी की गाड़ी फंसी नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई कांटा नहीं है। ये मोदी जी का स्टाइल है चुनाव में बातें करने का, वो हर छोटी से छोटी बात को उठाते हैं, इससे ये मतलब निकाल लेना। अब आप मुझे बताइए, बस कहीं कुछ गाड़ी रुक गई है ऐसा, ये बिल्कुल एक हम बोल ही देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं हम घर घर में घुस के मारेंगे, भारत सरकार कह रही है हमने ऐसा कुछ, लेकिन क्या इस सच्चाई से आप मुंह मोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान में सब जो मारे जा रहे हैं आतंकवादी वो भारत सरकार ही मरवा रही है? भारत सरकार झूठ बोल रही है, मैं तो ये मानता हूं।